उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सूबे में चुनावी सुगबुगाहट अभी से तेज होती जा रही है। तमाम सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2022 के मद्देनजर संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं, जिसके जरिए अपर कास्ट को साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुट गई हैं। उनके सामने एक बार फिर से सूबे में बीएसपी को मजबूत बनाने की चुनौती है। लिहाजा उन्होंने करीब 2 साल पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं। उन्होंने बड़ा प्रयोग करते हुए पार्टी के मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट की अन्य जातियों से जुड़े लोगों को मूल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही बीएसपी की सभी भाईचारा कमेटियों को भी भंग कर दिया गया है। जी हां, मायावती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ी जाति भाईचारा कमेटी को भंग कर दिया है। भाईचारा कमेटी में शामिल रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा और मुस्लिम नेताओं को मूल संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी के मूल संगठन में इससे पहले दलित नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे में मायावती पर अन्य जातियों को तरजीह न देने का आरोप भी लग रहा था। इसे देखते हुए मायावती ने विधानसभा चुनाव में किसी भी जाति को नाराज न करने की नीति के तहत ये कदम उठाया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि इसमें अपर कास्ट के नेताओं की संख्या भी काफी है। खासकर अपर कास्ट में ब्राह्मण जाति के कई बड़े नेता बीएसपी में हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीएसपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली थी। इसके साथ ही उसके मत प्रतिशत में काफी गिरावट आई थी। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में मायावती को काफी फायदा हुआ था और उनके 10 सांसद चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। लेकिन अब वो अपर कास्ट को साध कर 2022 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। देखना होगा कि उनकी ये तैयारी विरोधियों पर कितनी भारी पड़ती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।